हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2, जिसमें से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप भी इसमें से पूछे जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बेटा सिर्फ और सिर्फ दो थ्योरम पर बेस्ड है। पहले उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों की लेंथ बराबर रहेगी। और दूसरी कहती है बेटा कि आपका जो टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमेशा 90 डिग्री होता है। दो थ्योरम को याद रखिएगा, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा। एक पॉइंट है क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की बेटा, उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द क्यूब फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल मुझे पता लगानी है। थ्योरम क्या होती है बेटा कि ये मेरा रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे भी मिलेंगे, वहां पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी, वही लगाएंगे बेटा। तो सोल्यूशन देखिएगा बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बाय पीजीटी, ये 90 है बेटा, इसके सामने हमेशा क्या रहती है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटा OQ कितना है मेरे पास? 25 है, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर। उसके अलावा PQ 24 है, तो यहाँ पे आएगा 24 का स्क्वायर। और OP जो है वो मुझे पता लगाना है, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास 25 का स्क्वायर 625, ये OP का स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर आ गया 576। इसको यहां भेजेंगे तो 625 माइनस 576, तो आंसर आएगा OP का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को माइनस करूं बेटा, इसको 580 मान लेते हैं, 600 मान लेते हैं, 25 और 20 45 और 4 49, तो ये आएगा 49 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। 49 होता है बेटा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो OP कितना आ गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में बेटा इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, आपको वो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके आंसर आपको टिक लगाना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर मुझे दे रखा है, दो टेंजेंट है बेटा TP और TQ, ठीक है। दोनों की लेंथ आपस में बराबर रहेगी, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। सेंटर इसका O है, सेंटर में एंगल क्या बन रहा है? 110। मुझे ये वाला एंगल पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, टेंजेंट है, रेडियस है और ये एंगल 90 आएगा और ये एंगल भी कितना आएगा? 90। अब देखो कोऑर्डिनेटर है, तीन एंगल मुझे पता है, तो फोर्थ निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे बेटा? इन कोऑर्डिनेटरल, कौन सा कोऑर्डिनेटर है? POQT। इसमें देखो बेटा ये 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल जिसको हम लिखेंगे PTQ, ये आएगा आपके पास 360। रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360। अब ये देखो बेटा 110 है, 90 है, 90, ये तीनों लिख दी मैंने। ये हो गया 100 और 110, कितना हो गया? सॉरी 90 और 90 180 और 10 190 और 10 100 ऐड करूंगा तो 290 आएगा। 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360। इसको यहां भेज देते हैं बेटा, तो एंगल PTQ जो है इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ जो है वो आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बेटा आपका एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। टेंजेंट्स है PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। यहां से पॉइंट P से बेटा दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो बाय थ्योरम दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। और इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मुझे दे रखा है बेटा, कितना है? 80 डिग्री, ठीक है। मुझे बताना है एंगल POA, इसको बाद में देखते हैं बेटा। पहले ये देखो, ये एंगल बनेगा 90 और ये भी बनेगा 90, तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेटर बन गया। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? इन कोऑर्डिनेटर
ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा ए ओ बी पी। सारे एंगल ऐड करूं अगर, एक एंगल 80 है, फिर 90, फिर 90 प्लस एंगल ए ओ बी, इन सभी का सम कितना आएगा 360। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। अब ये बन गया 90 और 90 180 और 80 260, ये बनेगा बेटा 260 प्लस एंगल ए ओ बी और ये बन गया हमारे पास 360। ये जहां पे जाएगा तो एंगल ए ओ बी जो है वो बन गया हमारे पास 100। ठीक है, तो ये वाला बीच में जो एंगल बना बेटा, पूरा एंगल बन गया मेरे पास 100। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ 100 डिग्री। लेकिन मुझे पूछा गया एंगल पी ओ ए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये आधा एंगल पूछा गया। अब देखो बेटा, इसको आधा नहीं मैं बोल सकता, मुझे नहीं पता ये एज का आधा हिस्सा है या नहीं है। उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राइंगल जो है दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहां देखो बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। रीजन क्या है, ये रेडियस है या रेडिया ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है तो दोनों बराबर रहेंगे। फिर देखो बेटा एपी जो है वो किसके बराबर है, बीपी। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया इसलिए दोनों बराबर हैं। और तीसरा क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये क्या है कॉमन। इसके साथ दोनों ट्राइंगल जो है मेरे, ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ पी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, और ये दोनों हाफ हैं एंगल ए ओ बी के। तो इसका मतलब एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, और ये आधा है ए ओ बी का। ए ओ बी देखो बेटा कितना निकाला था 100, इसका आधा कितना होता है 50। तो ये दोनों एंगल जो है 50 डिग्री के हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। मुझे क्या बताना है कि टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की जाए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इसके एंड पे अगर मैं क्या करूं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं बेटा इसका गिवन। गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल है, इस सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर मान लेते O है और रेडियस जो है उसको मान लेते हैं R। ठीक है, यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये भी R है, ये भी R, ये आपका O है। अब इसके अलावा बेटा दो टेंजेंट्स हैं मेरे पास। टेंजेंट्स कौन कौन सी है, AB एंड CD। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। क्या बताना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब ये देखो बेटा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल क्या बनेगा 90। सिमिलरली ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ओ क्यू सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां पे एंगल क्या बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसी तरह से बेटा सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि एंगल ओ पी बी, ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री का। रीजन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब यहां देखो आप कुछ भी मान लो, ये दो एंगल ले लो या फिर ये वाला एंगल ले लो, 90 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये दो एंगल ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ, मैंने क्यूपी भी लिखा है ना, सॉरी ओपी भी लिखा ना, इसको ओपी ए कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा।
अब देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों अगर सम करूं तो आंसर कितना आता है? 180, है ना। एंगल ओ क्यू सी प्लस एंगल ओ पी ए, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 90 प्लस 90 बन गया 180। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। और हमने बेटा पढ़ रखा है क्लास 9th में, अगर एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है ना आपके, है ना, एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए? 180। तो लाइनें क्या होती है? पैरेलल होती है। फिर अगर लाइनें पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या रहता है? सप्लीमेंट्री रहता है। तो देयरफॉर आपकी लाइनें जो है ए बी पैरेलल सी डी, और यही मुझे बेटा पता लगाना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, चलिए बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन समझिएगा कि जो टेंजेंट होती है, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं किसी सर्कल पे, तो जिस जगह वो सर्कल को टच करती है उस जगह पर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये मुझे बोला गया। अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो लिख लेते हैं इसका गिवन। गिवन क्या है बेटा? एक सर्कल है विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है। ए बी जो है वो टेंजेंट है, इस टेंजेंट जो ड्रॉन किया है, ड्रॉन टू सर्कल एट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या है? पी है। ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे? कि वो परपेंडिकुलर होगा, कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अगर उसे ड्रॉ किया जाए, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू, ये पास करेगा, पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, टू प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन आने देते हैं, सीधा प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ देखिए बेटा, मैं क्या मान लेता हूं कि ये पी क्यू जो है, हम सपोज कर लेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, और वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करता है। ठीक है। सपोज यहां पे लिखता हूं, सपोज पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के एंड डज नॉट passes through center। ठीक है। अगर तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बेटा एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, और ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है पी क्यू। अब मैं क्या करता हूं बेटा? ज्वाइन कर लेता हूं ओपी को, ज्वाइन ओपी। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ओपी क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? टेंजेंट। ये तो थ्योरम है बेटा कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलते हैं वहां पे एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री का। हम लिखेंगे बेटा, सिंस आपका जो ओपी है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड जो ए बी है वो टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट, तो जिस जगह पे ये मिलेंगे वहां पे एंगल 90 बनेगा। तो देयरफॉर ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा ए बी के। ये हमें कहां पता चलता है बेटा? बाय थ्योरम। थ्योरम से पता चलती है ये बात। अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ओ पी बी वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। पहले मैंने क्या बताया कि ये एंगल 90 का है, अब क्या बता दिया बेटा? ये बड़ा एंगल ये भी कितने का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब देयरफॉर एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी।
अगर दोनों 90 के हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, और डायग्राम आपको साफ दिख रहा है बेटा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। हैंस आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत है। जो आपका 90 डिग्री होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस, वो हमेशा सेंटर से ही पास करता है, थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन बेटा लगभग थ्योरी लिखनी होती है आपने, प्रूफ करने वाला कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने क्या किया बेटा, इस सर्कल से 5 मीटर दूर एक पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है बेटा, जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है 5। वहां से टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल पे जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और मुझे क्या पता लगाना है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है। अब मुझे पता है बेटा ये थ्योरम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या रहता है 90 डिग्री। ठीक है जी, और 90 के सामने क्या रहती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये साइड जो है ओ ये हाइपोटेन्यूज है, पीजीटी लगाएंगे और उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दे रखा है मुझे, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है ओ, एंड रेडियस उसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये मुझे दिया नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। अब एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसके अलावा ओ ए जो है बेटा वो लेंथ मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ए टी जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव करना है बेटा कि ओ टी कितना है। ठीक है, यहां फिर लिखो रेडियस ऑफ सर्कल कितना, एक ही बात है। प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ टी ए, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी बेटा ओ ए, तो यहां बनेगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ओ ए कितना था बेटा 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर। ओ टी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। ए टी है बेटा 4, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये बन गया 25। ये आ गया आर स्क्वायर प्लस 16, इसको यहां भेजेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बन जाएगा बेटा 9। तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। याद रखिएगा बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 है। तो आप देखो बेटा ये सेंटर से शुरू हो रहा है बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाला ये सेंटर से शुरू हो गया बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल का कार्ड कौन सा बेटा, ए बी, ये मुझे इसमें पता लगाना है। अब देखो बेटा ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। यहां देखो बेटा गिवन में क्या दे रखा है मुझे, दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दोनों का रेडियस दे रखा है ऑफ रेडियाई, रेडिया कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, हैविंग, और उसका सेंटर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं ओ। ठीक है जी, अब देखो बेटा यहां पे ओ पी कितना है 3 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर। टू प्रूफ क्या करना है मुझे,
फाइंड करना है ए बी को। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ पी ए, इस ट्राइंगल में चलेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो बनेगा बेटा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, तो ये बनेगा बेटा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा ए पी का स्क्वायर और ये बन गया 3 का स्क्वायर, ये बन गया 25, ये आ गया ए पी का स्क्वायर और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9। इसको भेजेंगे यहाँ पे तो ए पी का जो स्क्वायर है ये बनेगा 25 माइनस 9 तो बन गया 16। तो ये बनेगा बेटा ए पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ए पी बन जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा ए बी, ठीक है, मुझे फाइंड करना है बेटा ए बी। तो ए बी किसके बराबर है 2 टाइम ए पी, तो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए पी की वैल्यू कितनी है 4, तो ए बी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम ए पी कैसे आया, ये आपकी 9th क्लास की आई थिंक थ्योरम है। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए सेंटर से लेके कॉर्ड तक तो वो क्या किया जाता है बाइसेक्ट दी कॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये क्वेश्चन पूरे का पूरा थ्योरम पर बेस्ड है बेटा। कौन सी थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए दो और दोनों का लेंथ बराबर रहता है। क्वेश्चन का बेटा एक क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्वाड्रिलेटर जो है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया और मुझे क्या बताना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिलेगा बेटा आगे जाके, ठीक है। सेम तरीका रहेगा सॉल्व करने का। तो गिवन क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो एक सर्कल को, ठीक है। आगे क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव क्या करना है बच्चों कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखिए बेटा कितने आसानी से इसको प्रूव करेंगे। ए पॉइंट से शुरू करेंगे, ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी ए एस के बराबर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। अब देखो बेटा मैं लिख सकता हूं कि ए पी इक्वल्स टू ए एस। रीजन क्या रहेगा बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल are equal in length, ठीक है। इसको ले लेते हैं नंबर 1। फिर चलते हैं बी पॉइंट पे, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिखेंगे बीपी। यहां पे देखो बेटा बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, सेम रीजन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलेंगे सी पे, ठीक है। अब यहां देखो बेटा ए बी के सामने सी डी चाहिए तो सी आर लेंगे इस तरफ, तो ये आएगा बेटा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सेम रीजन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर बात आई डी की, तो यहां पे रखूंगा बेटा डी आर इक्वल्स टू डी एस, सेम रीजन, इक्वेशन नंबर 4। अब एडिंग कर लेते हैं बेटा, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट, अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये लेफ्ट वाले सारे ऐड कर लेते हैं, तो बेटा यहां आएगा ए पी प्लस बीपी एक प्लस
सी आर प्लस डी आर, ये आ गया सी आर प्लस डी आर। राइट साइड में देखिए बेटा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहां पे क्या आ गया, तो सॉरी ए एस था, चलिए कोई बात नहीं, ए एस प्लस डी एस एक ही बात है, ए एस प्लस डी एस। अब यहां देखो बेटा, एपी और बीपी ऐड किया तो बन गया ए बी, सी आर डी आर ऐड किया तो बन गया सी डी, और यहाँ पे बी क्यू सी क्यू करूंगा तो बी सी बन गया, और ये बनेगा ए डी, और यही इस क्वेश्चन में मुझे बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसी के साथ बच्चों हमने क्वेश्चन 1 to 8 जो है वो कंप्लीट कर दिया। आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।